जम्मू कश्मीर में चुनाव है और बात कश्मीरी पंडितों की ना हो, ऐसा हो कैसे सकता है। हम शोपिया के रास्ते में हैं, ये जगह हाल है। मेरे पीछे जो खंडहर आप देख रहे हैं, दरअसल ये कोई मामूली खंडहर नहीं है। ये अपने आप में इतिहास ओढ़े हुए है और ये जीता जागता वो सबूत है जो सवाल पूछ रहा है सरकारों से कि हमारा इंसाफ कब होगा। क्या है ये? दरअसल ये वो खंडहर हैं जो मकान कश्मीरी पंडितों के हुआ करते थे। हमारे साथ जो हमारे साथी, हम साथ में उन्हें लेकर चल रहे हैं कैमरे पे, और हम थोड़ा इस खंडहर के अंदर चलते हैं। आइए, धीरे धीरे चलते रहिए आप, चलते चलते आइए और हम आपको दिखाएंगे कि कश्मीरी पंडितों का ये जो घर है, जिस बदहाल अवस्था में है, यहाँ कोई रहता नहीं है अब। इसी तरीके से ये वीरान खंडहर पड़े हुए हैं। और आपको मैं बताऊं कि घाटी में जो है तकरीबन 6,000 ही पंडित बचे हुए हैं। ये तादाद बहुत कम है कश्मीरी पंडितों की। और ये जो मकान देख रहे हैं आप, ये एक वक्त के बाद दर-दर होता चला गया और कुछ इस तरह से इसकी जो तस्वीरें हैं वो चीख कर सवाल पूछ रही हैं कि किस तरह से हमें इंसाफ मिलेगा। कैमरे के पीछे कोई कैमरामैन नहीं है हमारे साथ, जो हमारे इस पूरे चुनावी यात्रा में ड्राइव कर रहे हैं उमर साहब, वो हैं कैमरे के पीछे। उन्होंने कहा कि आइए आपका कैमरा पकड़ लेता हूं मैं, और ताकि लोग देख पाएँ। तो उमर ने ये जहमत उठाई है। और इधर देखिए, ये जो वीरान पड़ा हुआ घर है, इसमें गाय को किसी ने बांध रखा है। तो एक तरीके से ये चारा घर, चरवाहों का अड्डा कह सकते हैं। और ये वीरान पड़े इस मकान के अंदर अगर हम दाखिल होने की कोशिश करते हैं, उमर आइए चलते हैं। और कश्मीरी पंडितों की बात हमेशा इस चुनाव में होती है, हमेशा उनके हक हकूक़ की बात होती है। लेकिन अब तक, जब से उनका एग्जॉडस हुआ, तब से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। तमाम तरह की बातें होती हैं चुनाव में, वादे होते हैं, लेकिन इन खंडहर वीरान मकानें ये जो हैं, ये सवाल पूछ रही हैं कि वाकई में जो आप लोग बोलते हैं उसकी हकीकत क्या है। तो ये वीरान पड़े मकान, इसमें हम दाखिल होंगे और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ बचा हुआ है। कुछ भी नहीं बचा है। सब दीवारें जो हैं अपनी कहानियां चीख कर बता रही हैं, जर्जर होकर। इस तरफ भी ये कमरा हुआ करता होगा, ये एंट्रेंस है। और ये देखिए, ये कमरा हुआ करता होगा कुछ जिस तरह का ये सेटअप है। लेकिन इस हालत को देखकर लोगों ने वक्त के साथ दीवारों पर कुछ कुछ लिख दिया, दर्ज कराया अपने सोच को। लेकिन खंडहर पड़े मकानों में इस तरह की लिखावटें, इस तरह की बेतरतीब तरीके से चीसी हुई चीज़ें ये बताती हैं कि कितनी बड़ी बदनसीबी रही पंडितों की कि वो घाटी से निकल गए और फिर उन्हें वापसी का रास्ता दिखाया नहीं गया। और ये ऊपर तक मकान कभी जाता होगा, ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं मेरे ख्याल से। और इन सीढ़ियों में जो आप देखेंगे तो कुछ यही बदहाली है। अब कमरे के कुछ है नहीं बचा हुआ, कोई निशानियाँ नहीं हैं, सिर्फ खंडहर ये बचा हुआ है। और यही खंडहर जो है वो घाटी में सवाल पूछ रहा है कि आखिर पंडितों की वापसी घाटी में कब होगी। इस चुनाव में भी कई तरह के वादे हुए। ये देखिए, एक और मकान है जो खंडहर वीरान पड़ा हुआ है और ये बताता है, ये जर्जर खिड़कियाँ, दीमक लगे दीवार और सड़ा हुआ छत, मधुमक्खी का छत्ता, ये सब चीख चीख कर बता रहा है कि हमारी हालत कैसी है। और जिस तरीके से धीरे धीरे करके कश्मीरी पंडितों का मुद्दा कागजी लिहाफ में लपेट कर छोड़ दिया गया, आज भी चुनाव में सिर्फ यही बातें होती हैं कि हम हक दिलाएंगे कश्मीरी पंडितों का। लेकिन ये जर्जर मकान हाल के इलाके में शोपिया जाते हुए जो खड़े हैं, कुछ अपनी अस्तित्व को तलाशते हुए कि कभी तो वापसी होगी, और उस वापसी के इंतज़ार में
इस मकान का नींव अब तक बचा हुआ है। दर्दनाक है अपनी आंखों से इन मंजरों को देखना, लेकिन अब सब फैसला सियासतदानों को ही करना है कि क्या वाकई में कभी घाटी में पंडित जिस संख्या में निकाले गए उनकी वापसी हो भी सकती है, या ये महज एक ख्वाब बनकर रह जाएगी। कैमरा पर्सन उमर के साथ मैं ऋषिराज, हाल शोपियां, भारत तक।